नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के यूनिट नंबर 6 जो कि है वर्क एंड एनर्जी, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, डिटरमाइन द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे हमारे पास दो केसेस हैं ए एंड बी। इन दोनों केसेस में हमने हर केस में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। नंबर 1 ए है, kicking a soccer ball forward with a force of 40 न्यूटन over a distance of 15 सेंटीमीटर। आपके पास एक सॉकर बॉल है, फुटबॉल है आपके पास, और उसको जब आप किक लगाते हैं तो उस पर आप 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसी सूरत में आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे होंगे, ये वो वर्क डन की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो गिवन में देखें, फोर्स है 40 न्यूटन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 15 डिवाइड बाई 100 करेंगे 0.15 मीटर। तो फाइंड हमने वर्क डन करना है W। वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करें, फोर्स है 40 और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है 0.15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क आएगा 6 जूल। जूल जो है वो वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट होती है। तो इस केस में जो टोटल वर्क डन होगा वो 6 जूल होगा। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है जिसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। लिफ्टिंग अ 50 किलोग्राम बारबल स्ट्रेट अप 1.95 मीटर। हमारे पास एक बारबल है 50 किलोग्राम्स का और उसको हमने लेकर जाना है 1.95 मीटर ऊपर, जमीन से ऊपर की तरफ। तो इसमें हमें कितना काम करना पड़ेगा। गिवन में देखें, मैस है बारबल की 50 किलोग्राम्स। यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट होगी 1.95 मीटर। टू फाइंड जो है वो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। वही फार्मूला लगेगा W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब देखिए नीचे मैंने फोर्स की जगह mg लिख दिया है जो कि किसका फार्मूला होता है, वेट का। इसका मतलब है कि जितना बारबल का वेट है उतनी ही हमें उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको नीचे से ऊपर लेकर जाना होगा। इसलिए फोर्स जो है वो बारबल के वेट के इक्वल हो जाएगा और वो जो उसका वेट होगा वो mg होगा। तो F की जगह mg और s जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में h आ जाएगा s की जगह। वैल्यूज पुट करें, W इज इक्वल टू m है 50, g है 9.8 और h है 1.95। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m और g को तो 490 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1.95, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा W इज इक्वल टू 955.5 जूल। तो ये होगा इस पार्ट बी में जो वर्क डन है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ 1.2 किलोग्राम फॉलिंग स्टार मीटियोराइट विद 5.5 into 10⁸ जूल ऑफ एनर्जी। हमने यहाँ पर एक मीटियोराइट की, जो कि एक फॉलिंग स्टार है, उसकी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसकी मैस है 1.2 किलोग्राम्स और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 5.5 into 10⁸ जूल। मीटियोराइट क्या होता है? तो ये एक मीटियोराइट का टुकड़ा होता है, किसी भी तारे का टूटा हुआ टुकड़ा होता है जो कि हमारी फिजा में दाखिल होता है। और जब ये हमारी फिजा में दाखिल होता है तो ये एकदम से एयर के साथ इसकी फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से ये जल जाता है। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है कि ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो जो मैस है मीटियोराइट की वो है 1.2 किलोग्राम्स, जो इसकी एनर्जी है वो 5.5 into 10⁸ जूल है। और यहाँ पर इसकी एनर्जी को हम लिख लेते हैं कि ये इसकी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये मोशन में है। तो जब भी कोई चीज, कोई भी बॉडी मोशन में हो तो उसमें जो एनर्जी पाई जाती है वो उसकी मोशन की वजह से होती है और उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी ये वैल्यू है और हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एज जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², हाफ mv²।
तो v हमने फाइंड करना है, तो v स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आते हैं, m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड हो जाएगा, 2v से डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से, तो 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। अब स्क्वायर है v का, हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, जस्ट v फाइंड करना है। दोनों साइडों पे हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखेंगे स्क्वायर रूट अंडर रूट जो है वो 2 के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब v इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m में 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी है 5.5 into 10⁸ और m है 1.2। अब 2 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.2। नेक्स्ट स्टेप में 11 को 1.2 से डिवाइड करेंगे 9.16 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ आएगा। अब दोनों का अंडर रूट लेंगे, 9.16 का अंडर रूट जो होगा वो 3.02 होगा और 10⁸ का अंडर रूट होगा 10⁴। तो जो वेलोसिटी होगी मीटराइट की वो होगी 3.02 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 6 का। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2000 किलोग्राम पियानो। एक पियानो है जिसकी मास है 2000 किलोग्राम, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी बॉडी की उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें दो केसेस हैं हमारे पास। पहले केस में हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब पियानो क्या हो, रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, जब पियानो जो है वो फ्लोर पर पड़ा हुआ हो, फर्श पर पड़ा हुआ हो रेस्ट पोजीशन में, यानी कि जमीन से उसका फासला क्या हो 0 मीटर हो। और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू द बेसमेंट फ्लोर 1.9 मीटर बिलो। और दूसरे नंबर पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है उस वक्त जब वो एक बेसमेंट फ्लोर से 1.9 मीटर जो है वो अबव हो, यानी उसकी हाइट जो है वो तहखाने के फर्श से 1.9 मीटर ऊंची हो। तो गिवन में देखें ये हमारे पास है मैस 2000 किलोग्राम, जो g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हाइट उसकी जो है वो 0 मीटर है क्योंकि वो फर्श पर ही पड़ा हुआ है। फाइंड हमने करनी है पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो फार्मूला है सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये है इसका फार्मूला। m है 2000 किलोग्राम, g है 9.8 और हाइट है 0। 0 के साथ जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 जूल ही होगा। तो इसका मतलब है कि जब पियानो फर्श के ऊपर रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 जूल है क्योंकि उसकी हाइट जमीन से 0 है। दूसरे नंबर पर हम फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसमेंट फ्लोर 1.9 मीटर बिलो। तो अब उसकी जो हाइट बनेगी वो यहाँ पर h इज इक्वल टू 1.9 मीटर बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वही वाला फार्मूला होगा, m 2000 है, g 9.8 है और h यहाँ पर उसकी जो हाइट है बेसमेंट फ्लोर से वो 1.9 मीटर है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 37,240 जूल। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ जूल। ये वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि 1.9 मीटर हाइट पर उस पियानो के अंदर मौजूद होगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एन एलिवेटर वेइंग 5000 न्यूटन इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर इन 10 सेकंड्स। एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर है जिसका जो वजन है वो 5000 न्यूटन है, उसको 15 मीटर हाइट तक बुलंदी पर लेकर जाया गया है 10 सेकंड में। हाउ मच पावर इज डेवलप्ड, कितनी जो पावर है वो इस काम को करने से प्रोड्यूस हुई है, पैदा हुई है। तो गिवन में देखें जो वेट है एलिवेटर का वो है W और वो होता है mg इक्वल है 5000 न्यूटन की। जो डिस्टेंस है वो चूंकि वर्टिकल डिस्टेंस है इसलिए वो जो डिस्टेंस होगा s वो h के इक्वल होगा, हाइट के इक्वल होगा, वो है 15 मीटर। हमने पावर फाइंड करनी है E। अब देखिए एज वी नो दैट पावर का फार्मूला क्या होता है, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क W डिवाइडेड बाई T। लेकिन यहाँ पर जो उस पर काम हो रहा है तो चूंकि वो हाइट पर जा रही है लेफ्ट, तो वो सारा का सारा काम उसमें उसकी
पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। तो जितना वर्क डन होगा W, उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी पैदा हो जाएगी। तो W की जगह हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई T। तो P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के डिवाइडेड बाई T। वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो mg है ये W के इक्वल, ये 5000 न्यूटन है, तो mg की जगह 5000 मल्टीप्लाइड बाई हाइट है 15 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड्स। एक जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर दिया, 15 को 500 से साथ मल्टीप्लाई किया तो 7500 वाट ये जो पावर होगी ये डेवलप होगी उस लिफ्ट को जिसकी मैस है 5000, जिसका वेट है 5000 न्यूटन, उसको 15 मीटर तक हाइट पर लेकर जाने में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what power is required for a ski hill chair lift that transports 500 people, average mass 65 kilogram per hour to an increased elevation of 1200 meter। एक सेंटेंस में यह है सारा का सारा क्वेश्चन। तो इसका मतलब समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो एक स्की हिल आपके पास चेयर लिफ्ट है, तो ये जो चेयर लिफ्ट है ये ट्रांसपोर्ट करती है 500 बंदों को 1 घंटे में 1200 मीटर की बुलंदी तक। 500 बंदे, हर बंदे की जो मैस है वो 65 किलोग्राम है। तो ये जो चेयर लिफ्ट है स्की हिल की, ये 500 बंदों को नीचे से ऊपर 1200 मीटर की बुलंदी तक लेकर जाती है 1 घंटे में। तो अब ये कितनी पावर जो है इसको ये काम करने के लिए रिक्वायर होती है। हमने पावर की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी पावर इसको खर्चनी पड़ती है या पावर इसको कितनी देनी पड़ती है ताकि ये काम कर सके। तो डेटा में देखें, अब हमारे पास एक बंदे की मैस है 65 किलोग्राम तकरीबन एवरेज, और बंदे कितने हैं 500 हैं। तो सबकी टोटल मैस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिखा हुआ है मैस ऑफ 1 पर्सन इज इक्वल टू 65 किलोग्राम। अब टोटल बंदे हैं 500, तो मैस ऑफ 500 इज इक्वल टू, तो 65 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32,500 किलोग्राम। ये सारी जो है वो मैस होगी 500 बंदों की। टाइम जो लगता है उनको नीचे से ऊपर भेजने में वो 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। हाइट जो है वो 1200 मीटर है। नीचे से ऊपर जाते हुए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने पावर फाइंड करनी है। अब देखें ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो बंदे हैं जिनको नीचे से ऊपर भेजना है, इन पर हमें काम करना पड़ता है। तो पावर इक्वल है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन जब ये ऊपर जाते हैं तो यही काम इनमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। तो पावर जो है वो एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम भी होता है। तो हमने इसको लिख दिया पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है mgh डिवाइडेड बाई T। वैल्यूज पुट करेंगे, m की वैल्यू है 32,500, g जो 9.8 है, h है 1200 और टाइम है 3600। इन ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ी रकम आ गई, बड़ी वैल्यू है। इसको जब हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 106,166.6, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट उठाकर यहाँ से यहाँ पर ले आए तो 1.06, ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 1.06 इंटू 10⁵ वाट जो है वो हमें पावर चाहिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ 2750 वाट motor to lift a 385 kilogram sofa set to a 6-story window 16 meter above। यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड करना है, पावर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है लेकिन टाइम फाइंड करना है। पूछा ये जा रहा है कि हमारे पास अगर एक मोटर हो जिसकी जो पावर है वो 2750 वाट हो और हमने उस मोटर के जरिए एक सोफा सेट है जिसकी मैस है 385 किलोग्राम, इसको छठी मंजिल पर जो खिड़की है वहां पर हमने इसको पहुंचाना और उसकी हाइट दी हुई है 16 मीटर। तो हमें कितना टाइम लगेगा उस सोफे को वहां तक पहुंचाने के लिए। तो पावर जो है मोटर की वो 2750 वाट है। जो सोफा सेट की मैस है वो 385 किलोग्राम है। हाइट जो है छठी फ्लोर तक खिड़की की जो है वो 16 मीटर है।
जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और हमने टाइम फाइंड करने के कितनी देर में ये वाली मोटर उस सोफा सेट को वहां तक पहुंचाएगी, टाइम फाइंड करना है। फार्मूला वही यूज होगा पावर का। पावर किसके इक्वल होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब बॉडी के ऊपर वर्क होगा, ऊपर जाएगी, पोजीशन में चेंज आएगी, पोजीशन में चेंज हुआ से उसमें जो एनर्जी पैदा होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए W की जगह पोटेंशियल एनर्जी लगा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लगाने का एक मकसद ये भी होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए हम वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी यूज कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के इक्वल है डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ पर हमने T फाइंड करना है, तो T को P की जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, पावर की जगह, और पावर जो है वो टाइम की जगह पर आ जाएगा। T इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई P। वैल्यूज पुट करें, m की वैल्यू है 385, g की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू है 16 मीटर। पावर है 2750। ये ऊपर वाले तीनों टर्म्स जो होंगी mgh की आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 60,368 डिवाइडेड बाई 2750। ये दोनों डिवाइड होंगे, आंसर आएगा 21.9 सेकेंड। अब 21.9 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को हम खत्म करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी? 2 बन जाएगा 1। तो 22 सेकेंड्स इतना टाइम लगेगा उस सोफे को ऊपर हमें भेजने के लिए। जो स्टूडेंट्स इस यूनिट का जो लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 7, उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। 7th क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क कैन अ 2 हॉर्स पावर मोटर डू इन 1 आवर? HP फॉर हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है वो पावर की एक और यूनिट होती है। तो कहा जा रहा है कि 1 घंटे में एक 2 हॉर्स पावर की मोटर कितना काम करती है। तो गिवन में जो पावर है वो 2 हॉर्स पावर है। एक जो हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो 2 को 746 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1492 वाट। क्योंकि ऐसा ही जो यूनिट है वो वाट है, इसलिए हमें हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करना होता है। टाइम जो है वो 1 घंटा है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, इसको सेकंड्स में लिख दिया। वर्क मालूम करना है W। पावर का फॉर्मूला लिखेंगे एज पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, लेकिन वर्क फाइंड करना है तो पावर और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर हमारे पास है 1492 और टाइम है 3600। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू 537100 जूल। अब इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे जी? इसको लिखेंगे 5.37 इंटू 10⁻⁶ जूल, और राउंड ऑफ करते हैं इसको, 7 को ड्रॉप करते हैं, 3 बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये वो काम की मकदार है जो कि एक 2 हॉर्स पावर की मोटर 1 घंटे में करेगी। तो इस तरह इस यूनिट नंबर 6 के भी तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने सॉल्व करके आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही आला तरीके से समझ में आ जाएंगे।